स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हम पढ़ेंगे कि मैटर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस तरीके से बदलता है। फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड कैसे बदलता है, लिक्विड से सॉलिड कैसे, एंड फिर बैक सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड किस प्रोसेस से चेंज होता है, इसके बारे में। तो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर जो है सो दो वेज है जिसके कारण होता है। पहला बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, सेकेंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बदलाव के कारण मैटर के अवस्था में यानी कि स्टेट में क्या चेंजेस आता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड जो है सो लिक्विड में बदल जाता है। द लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, और लिक्विड को जब आप मतलब गर्म करते हैं, लिक्विड का टेम्परेचर जो है सो इंक्रीज करते हैं, तब वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब जब आप टेम्परेचर को घटाते हैं। पहले वाले में है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या होता है। तो फर्स्टली कि जो है सो सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। सेकेंडली जब लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब बात आती है जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो कोई भी गैसियस मैटर जो है सो लिक्विड में चेंज हो जाता है। फिर जब लिक्विड को जो है सो लिक्विड का टेम्परेचर आप कम कीजिएगा तो वो फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अब बात आती है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। कहने का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप लिक्विड में बदल रहे हैं मगर हीट करते हुए, ऑन हीटिंग, इसको कहेंगे मेल्टिंग और फ्यूजन भी कह सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करता है इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको कहेंगे वैसे टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात आती है बॉइलिंग। तो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो है सो गैसियस स्टेट में बदलने लगे ऑन हीटिंग, उसको कहेंगे हम लोग बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होता है और रैपिडली चेंजेस इनटू अ गैस, और गैस में चेंज हो जाता है, दैट वेरी टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी गैस को, गैसियस स्टेट को आप ठंडा करते हैं और लिक्विड में चेंज करते हैं, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। क्योंकि बॉइलिंग क्या है कि किसी भी ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस को बॉयल करने पे यानी हीट करने पे वो लिक्विड में बदल जाए, और कंडेंसेशन इसका ठीक उल्टा है कि किसी भी गैसियस स्टेट को आप जो है सो जब ठंडा कीजिएगा तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। तो इस तरीके से बॉइलिंग और कंडेंसेशन दोनों का दोनों क्या है, एक दूसरे का रिवर्स है। आप कह सकते हैं कि कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। फ्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है ठंडा करते वक्त, ठंडा करते करते, उसको फ्रीजिंग कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है सॉलिडिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट के बारे में। व्हाट इज लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ substance is called latent heat।
मतलब ऐसा एनर्जी जो किसी सब्सटेंस के स्टेट को बदलने के लिए यूज हो रहा है, वैसे हीट एनर्जी को हम लैटेंट हीट कहते हैं। और दो प्रकार का लैटेंट हीट पढ़ना है हम लोगों को, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या पढ़ना है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए, ऐसा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब ऐसा हीट एनर्जी जो किसी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करे, मगर एट मेल्टिंग पॉइंट पे उसका टेम्परेचर बिना चेंज किए हुए, ठीक, उसको कहेंगे हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है आपको 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 liter ऑफ द लिक्विड इनटू गैस at its boiling point without any change in temperature is called latent heat of vaporization। मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो किसी 1 लीटर लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करे, बट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही, और विदाउट एनी इंक्रीज एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक, उसको कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है वाटर का 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। सब्लिमेशन, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इंटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इंटू सॉलिड ऑन कूलिंग। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है और वेपर भी डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है ऑन कूलिंग, इसको कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस में कौन कौन आ सकता है, तो कैम्फर, आयोडीन, नैप्थेलिन। कैम्फर मतलब कपूर, आयोडीन एंड नैप्थेलिन मतलब फिनाइल की गोली। ये सब चीज़ ऐसे मैटर हैं जो कि डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाते हैं या फिर डायरेक्टली वेपर से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, हम लोग पहले पढ़े थे कि स्टेट ऑफ मैटर का जो इंटरचेंज हो रहा है उसमें 2 टर्म पढ़ना है। पहला चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण क्या क्या हो सकता है। दूसरा प्रेशर के कारण क्या हो सकता है। जब आप प्रेशर किसी का चेंज करते हैं तो प्रेशर जब आप इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर गैसेस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड, लाइक अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड। और जब आप डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो सम सॉलिड कैन चेंज्ड इनटू गैस। और क्या होता है कि जब आप प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो सॉलिड जो है सो गैस में चेंज हो जाता है, जैसे कि ड्राई आइस। अब बात आती है इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के तापमान में चेंज हो जाता है वेपर में तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन। अब फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। तो पढ़ते हैं टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड। अब ये चारों जो है सो इवेपोरेशन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पढ़ेंगे पॉइंट्स के रूप में। मैंने लिखा है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। जब आप जो है सो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपका इवेपोरेशन भी जल्दी जल्दी होता है। अगेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, और जब आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो भी आपका इवेपोरेशन जल्दी होता है। अगेन ह्यूमिडिटी इज, अब देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ये साइन है, ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब आपके एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। और व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, जब हवा का जो ह्यूमिडिटी है वो लो होगा, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। इसीलिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, एक के घटने से दूसरा बढ़ता है तो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो वही बात है, व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, जब हवा में
एयर में ह्यूमिडिटी का जो है सो मात्रा जब कम होगा तो इवेपोरेशन हाई होगा, और जब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई देन द इवेपोरेशन इज लो, और जब ह्यूमिडिटी हाई होगा तो इवेपोरेशन लो हो जाएगा। फोर्थ वाला विंड स्पीड पे आते हैं, तो विंड स्पीड में पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद विंड स्पीड। जब विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से हमारा जो 4 फैक्टर है उसमें से टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड, इन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? इवेपोरेशन। और ह्यूमिडिटी पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ को याद रखना है। बस आपका इस चैप्टर का इतना हो गया। एक नोट के रूप में जान लीजिए, कूलिंग कॉजेज बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होता है।